हाय एवरीवन, दिस इज सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हमने जो है प्रीवियस वीडियो में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा, क्या होती है, और ये जाना कि आर हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट पढ़ा था। या तो हम ये लगाएंगे या फिर ये वाला रूल लगाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है ये, यानी कि 5 मार्क्स में 2023-24 के पेपर में। ठीक है, हमारे पास ये सीरीज़ है z की पावर n एंड n की पावर n। ठीक है, तो मैंने बताया था जहाँ पर पावर n होगी वहाँ पर हम कोशिश क्या, वहाँ पर इजी रहेगा रूट टेस्ट से करना। अदरवाइज जो ये सेकेंड वाला जो रूल है आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम रूट टेस्ट से करेंगे। तो मैंने कंपेयर कर दिया इससे a n z की पावर n। तो जब इससे कंपेयर करेंगे तो a n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1/n की पावर n। तो a n मेरे पास आ गया ये। ओके, रूट अप्लाई कर दिया। अब मैंने रूट टेस्ट अप्लाई किया तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन की जगह रख दिया 1/n की पावर n, एन इसकी मॉड्यूलस और पावर 1/n। अब ये जो 1/n है और ये जो पावर n थी ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ 1/n। सिंपली हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी यहाँ पर n की जगह पुट करेंगे तो 1/∞। एंड ये जो है मेरे पास ये किसके इक्वल है भाई, 1/r की, है ना। सो दिस इज 1/r। एंड यहाँ से मेरे पास अब क्या आ जाएगा, सिंपली r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एक और चीज़ है, अगर ये मैं ऐसे ही करती तो 1/∞ हमेशा क्या होता है, 0। जब 1/r 0 आ गया तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो r मेरे पास क्या आएगा, 1/0। तो 1/0 होता है हमारा इन्फिनिटी, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट से पहले एक और चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है बट मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने पीछे रिजल्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने जाना था कि r की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा डोमेन, है ना। तो डोमेन का क्या मतलब है कि कितने एरिया तक, कितना सारा एरिया है जहाँ पर कन्वर्जेंट है सीरीज। ठीक है, डोमेन का ये मतलब है। तो जब r इनफाइनाइट होती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो क्या होता है, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z की सारी वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट होगी। ये आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर कोई आपके मार्क्स नहीं माइनस होंगे। ठीक है, वरना ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रेडियस पूछी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बट ये आ सकता है। आगे के क्वेश्चन हम करेंगे और जो इससे थोड़ा अलग होंगे। ये तो बहुत ईजी है, शॉर्ट में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो सेकंड, यहाँ पर हमें सीरीज नहीं दी, सीधा गिवन हमें बता दिया कि एन जो है मेरे पास ये है। ठीक है, अब एन की पावर एन तो है, मैं रूट टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर फैक्टोरियल आ गया है तो कोशिश क्या, वहाँ पर आप ये सेकंड वाला जो हमारा रूल था वही लगाएंगे। ठीक है, इससे करना ईजी होता है। तो एन मैंने लिख दिया, हमें फाइंड करना है an+1। तो एन की जगह n+1 का होल फैक्टोरियल, एंड एन की पावर एन था तो n+1 की पावर n+1, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर n+1 आ गया। एक चीज़, n फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, n फैक्टोरियल होता है n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2, ऐसे ये सीरीज चलती है। ठीक है, लास्ट में उसकी नेक्स्ट टर्म का मतलब फैक्टोरियल आता है। जस्ट सपोज मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल ऐसे आएगा। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3 × 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 4 है सपोज 4 का फैक्टोरियल, तो 4 × 3 का फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल। वो आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि आपको कहाँ तक ओपन करना है। ओके, तो ये साइड रफ था बस आपका रिविजन कराने के लिए, बाकी आप 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है an+1/a की पावर n। तो an+1 मीन्स ये वाली टर्म, तो n+1 का मेरा फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1। अब जब इसके अपॉन में मैं ये लिखूंगी an, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, तो ये रिवर्स हो जाएगा ना। तो मैं सिंपली इसको कर दिया, तो ये आ जाएगा n की पावर n ऊपर और n फैक्टोरियल नीचे। अब मुझे तो बस ये कैंसिल आउट करनी है, तो n+1 का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब मैं इसको कैसे कैंसिल करूँगी, देखो मैंने क्या बताया था, 4 था ना, तो उसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, उससे कम, एक कम करके। तो मैंने लिखा n+1, तो एज इट इज नेक्स्ट टर्म क्या होगी n, देखो मैं n+1 एक माइनस कर दिया 1, है ना, ये हटाया इसका फैक्टोरियल, यानी कि सिंपली n फैक्टोरियल। तो क्या आएगा n फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पर n की पावर n एज इट इज रहा और नीचे ये n फैक्टोरियल था, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ओपन किया है। n+1 की पावर n+1 का क्या मतलब है, n की पावर, इसकी पावर n मल्टीप्लाई n+1 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि हमें पता है a की पावर m+n क्या होता है, am मल्टीप्लाई की पावर n, है ना, पावर ऐड होती है। तो n+1 था तो मैंने इसको लिख दिया अलग अलग। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास ये n+1 था, ये n+1 इससे हो गया कैंसिल, जो बच गया वो लिख लेते हैं n की पावर n, एंड दिस इज n+1 की पावर n। ओके, अब यहाँ से n अपॉन n+1 की होल पावर मेरे पास आ गई 1/n नहीं nn। ठीक है, ये दोनों की पावर को एक बार मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर n, यहाँ पर n मैंने कॉमन लिया, तो n कॉमन तो ये आ गया 1, एंड दिस इज 1/n
n एंड इसकी होल पावर n। यहाँ से n हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया 1/1 प्लस 1/n की पावर n। ठीक है, ये होल पावर थी तो मैंने इसको नीचे लिख दिया क्योंकि 1 की पावर तो 1 ही आने वाली है। अब ये किसकी वैल्यू आई है, an+1/an। अपना रिजल्ट ज़रा रिवाइज करो, an+1 ऊपर और an नीचे, लिमिट लगानी है, किसकी वैल्यू होती है ये 1/r की। तो बस यहाँ पर अब आपको वही अप्लाई कर देना है, तो मैं यहाँ साइड में ही कर रही हूँ। ठीक है, अब 1/r किसके इक्वल है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an+1 n/an। ओके, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस इज मेरे पास वैल्यू क्या आई है 1 + 1/n की पावर n। तो लिमिट आप यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर रिजल्ट एक काम करेगा, क्योंकि 1 + 1/n की पावर n की जो लिमिट होती है वो होती है हमारे पास e। ठीक है, तो लिमिट जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा e। ठीक है, यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n किसके इक्वल होता है e। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, तो 1/r की वैल्यू आ गई हमारे पास e, तो मीन्स r की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास e। अब यहाँ पर डोमेन की बात करें तो r क्या है मेरा e, फाइनाइट वैल्यू है ना। तो फाइनाइट के लिए हमने क्या पढ़ा था, द सीरीज इज कन्वर्जेंट विद इन द सर्कल ऑफ रेडियस e। कन्वर्जेंस कहाँ होगी, ये एक सर्कल होगा जिसकी r के इनसाइड है ना, और r कितनी है मेरे पास ये e। तो एक सर्कल जिसकी रेडियस e है उसके इनसाइड ये विद इन द सर्कल क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर an मेरा क्या है, ये कंपेयर करेंगे आप, वो सब मैं नहीं लिख रही हूँ। an = 1 + 1/n की पावर n², पावर n में है तो रूट टेस्ट अप्लाई किया, 1/r = दिस, n की वैल्यू रख दी यहाँ पर। अब देखो 1/n एंड दिस इज n², तो एक n हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/1 की पावर 1/n, 1 + 1/n की पावर n। और ऐसा क्वेश्चन आप अभी कर चुके हो। 1 + 1/n की पावर n क्या होती है मेरे पास, जब आप लिमिट पुट करेंगे इसकी वैल्यू होती है e। सो दिस इज 1/r = e, मीन्स r = 1/e। यही जो है आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। 4th देखो, इसी के जैसा है, बस यहाँ पर 1 - 1/n है। ठीक है, माइनस है तो ये सब तो सिमिलर रहेगा। अब यहाँ पर बस ये पावर जैसे ही कैंसिल होगी आपकी, तो ये आ जाएगा मेरा 1 - 1/n की पावर n। एंड सिमिलरली जैसे ये रिजल्ट e के इक्वल होता है, ये भी हमारा किसके इक्वल होता है, e के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी मेरे पास r जो है वो आ जाएगी 1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू क्या है, log n की पावर n। रूट टेस्ट अप्लाई किया क्योंकि पावर n है, बहुत सिंपल हो जाएगा, तो 1/e = दिस, log n की पावर n की पावर 1/n, तो ये मेरी हो गई कैंसिल। ये मेरे पास आ गया log n है, और सिंपली हम क्या करेंगे, n = इन्फिनिटी यहाँ पे पुट कर देंगे, ये मेरा आ जाएगा log इन्फिनिटी। अब हमारे पास रिजल्ट ही होता है, log इन्फिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या होती है मेरे पास, इन्फिनिटी, मीन्स 1/r मेरे पास आ गया है इन्फिनिटी, तो इट मीन्स r मेरे पास क्या आ जाएगा 1/∞ मीन्स 0। और r 0 कब होती है, एट z = 0। अगर आपसे डोमेन पूछा जाए तो आप लिख देंगे, अदरवाइज r यहाँ तक आपका सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, an मेरे पास क्या है 2 की पावर √n। अंडर रूट का क्या मतलब होता है कि उस चीज़ की पावर कितनी है, हाफ, है ना। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पर मेरे पास, 2 की पावर है n और उसकी पावर है हाफ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना वही रूट टेस्ट लगाएंगे, तो 1/r = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर मेरे पास 1/n, यहाँ पर रख दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर n की पावर 2 एंड दिस इज 1/n। ये आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, अब इसको ऐसे ही रहने दो √2n। अब ये जो 1/n है ये अंदर जाएगा मल्टीप्लाई, तो अपॉन n, सॉरी √n/n। ठीक है, अब ध्यान से देखो ज़रा, जो ये मैं इसको साइड में बता देती हूँ आपको कि जो मेरा √n/n है, क्योंकि n को मैं क्या लिख सकती हूँ, √n × √n एंड दिस इज n √n, तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल, तो ये मेरा आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 की पावर 1/√n। अब ये जो √n है यहाँ पर n इन्फिनिटी आप रख दो, तो 2 की पावर 1/∞, 1/∞ क्या होता है 0 एंड दिस इज, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है वो होता है 1। तो हमारे पास 1/r की वैल्यू आ गई 1, इट मीन्स r भी क्या आ गया मेरा 1। इसी के साथ क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट हमारे। आगे की वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के। वीडियो अच्छी लगी है तो गाइस लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप, एंड मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।